छोटा सा हमारा बारबेक्यू का ठिया है, तकरीबन हमारी सेल जो है 8 से 7 हज़ार रुपया है। बिल 50,000 रुपये आ गए हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोज़गार भी हैं, मुलाजम भी हैं, ख़ुद भी हैं। बिजली के बिल दें या ख़ुद खाएं या मुलाजम को दें। और ये जो गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने बहुत ज़ुल्माना इजाफ़ा किया हुआ है। खुदा का वास्ता कुछ रहम करें अवाम पे, हमारी पे। ठीक है जी। और ये जो भी अवाम है, गरीब हैं, लोग हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में ख़ुद अय्याशी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो जितने भी दफ्तर हैं उनमें एसी लगे हुए हैं, हम ये कोयले की हवा खा रहे हैं, पसीने से हमारा बुरा हाल हुआ होता है। ठीक है। और बिल्कुल इन्होंने बहुत बुरे तरीके से इजाफ़ा किया हुआ है और इसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। और इनको अल्लाह का खौफ आना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन हुकूमत पेट्रोल और बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा करने जा रही है, क्या कहते हैं आप? इजाफ़ा करने जा रही है तो हम तो यही सोचेंगे ये पाकिस्तान छोड़ दें, अफ़गानिस्तान चले जाएं। अफ़गानिस्तान में फिर बेहतरी है। पाकिस्तान का तो नाम जिंदाबाद रखा गया है, लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ है और अल्लाह ही बेहतर जाने इस पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो क्या करेंगे? हैं जी, हमारे लिए इमरान खान ही बेहतर था। नवाज़ शरीफ जो है ना, उधर ही रहे तो बेहतर है, सीधी और साफ बात है भाई। और नवाज़ शरीफ को उधर ही मर जाना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद है, उसने पेट्रोल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जाने। नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आ रहे हैं इलेक्शन लाइक वोट की खातिर। नवाज़ शरीफ साहब का मानना है कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान के। नवाज़ शरीफ मैं कहता हूँ बिल्कुल भी वज़ीर आज़म ना बने। ठीक है, वो जहाँ है वहाँ ही रहे। इमरान खान साहब आए, पेट्रोल था, बिजली थी, अभी आवाम को कुछ पता चला। भाईजान, जो बात होनी चाहिए आग की होनी चाहिए। ठीक है जी। और सच की होनी चाहिए। बिजली के जो ज़ुल्माना इन्होंने इजाफे किए हुए हैं, महंगाई की हुई है, आज पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। ये अवाम जितने भी देख लें आप आगे पीछे खड़ी हुई हैं, उसका क्या बनेगा? अवाम तो निकल रही नहीं है। अवाम कहाँ से निकलेगी? अवाम को कोई हो ना, जो जमात का कोई बंदा हो ना, अवाम तब निकलेगी। अवाम अपने मसलों के लिए नहीं निकलती। ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अभी हमारा कोई MNA MPA किसी पार्टी का आए, अवाम को PTI का आए, नून लीग का आए, वो बाहर निकाल देगा। बिजली के इजाफे में जो महंगाई हुई है, उसके लिए कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अवाम को खुद सोचना भी चाहिए। ये बिजली का इजाफा नहीं हुआ, हर चीज़ का इजाफा हुआ है। गैस का हुआ है, गैस के बिल जमा नहीं हो रहे। और उसके बाद मैं कहता हूँ कोई भी चीनी, घी, पत्ती जो भी हुए, सब कुछ हुए हैं। लेकिन सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए आगे क्या होना चाहिए। हमारी पाक आर्मी को सोचना चाहिए। गरीब अवाम है, गरीब अवाम पाक आर्मी के साथ है। अब सूरत हाल ये है कि अब देखें कि नवाज़ शरीफ ने सालों जेल काटी है, इमरान खान को जेल के अंदर 25 दिन हो गए हैं। आपको क्या लगता है कितना अरसा इमरान खान जेल काट सकते हैं? इमरान खान एक टाइगर है जी। उन्हें डर भी लगता है जेल से? नहीं नहीं नहीं, डरने वाले वो नहीं है, वो टाइगर है इमरान खान। और वो एक पाकिस्तानी शहरी है और वो भागने वालों में से नहीं है। और वो पाकिस्तान में रह के इनका मुकाबला भी करेगा। और जो नवाज़ शरीफ साहब है, हमारे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सियासत की है, लेकिन अभी जो सियासत चल रही है गलत चल रही है, बिल्कुल गलत चल रही है। उनको मैं पहले मानता था, अभी नहीं मानता। बिल्कुल साफ़ और सीधी बात है। मैं एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर था, अभी नहीं हूँ। ये अवाम बंदे भाई सब सुन भी रहे हैं। ठीक है, अभी जो पार्टी है PTI है, इमरान खान के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और है। क्यों जेल में डाला गया इमरान खान को? आखिर कसूर क्या था? या तोशा खाना वाला जो केस है इमरान खान से मुतल्लिक, क्या समझते हैं हकीकत पर मबनी है वो? सब झूठ है भाईजान, गड़ी चोर, ये कोई केस नहीं होते। यहाँ अरबों रुपये मामलातों में चले जाते हैं। ये बस उन्होंने एक साजिश थी। एक इमरान खान साहब एक सच्चे इंसान थे, सीधी और साफ बात है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मकान वाले अपने किराए लेके जाते हैं, वहाँ से हुकूमत हमारे पीछे इतना बिल फेंक रहे हैं कि हमारा बिल्कुल परेशानी के साथ हाल है। बहुत परेशानी के साथ हम इस टाइम गुजर रहे हैं। दूसरा, हमारा एक टाइम का खाना अपने तरफ से भी जो है बहुत मुश्किल से घर में खा दें।
ये हमारे भी 36,000 रुपये बिल आया हुआ है घर का। हम खुद कराए का घर मेरे 18,000 घर का कराए, 36 ये 56,000 रुपये हम कहाँ से लें। हम सारे दिन चौक में बैठे होते हैं इस रेडी के ऊपर, ना काम हमारा रेडी का है, धंधा नहीं है, घर में बच्चे मांग खाते हैं, हम बच्चों के लिए क्या लेके जाए। हम कसम खुदा के इस दौर में जो है ना इतना परेशानी से गुजर रहे हैं ना कि ये अल्लाह को पता है, हमें पता है। ना दिन देखते ना रात देखते, इस टाइम लोग सोए होते हैं, हम लोग मजदूरी के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है, ये हमारा जो है ना, ये हमारा के लीडर है ना, गलियाँ ठीक है। बिल इतना बिल आया हुआ है कि सब लोग रो रहे हैं हमारे मोहल्ले में, हर आदमी परेशान है, कोई किस्तों पे कर रहे हैं, कोई नहीं दाखिल कर रहे हैं। अभी हमारा खुद भी पड़ा हुआ है, हमने ये देख रहे हैं अभी 36,000 रुपये कहाँ से लाएँ। किस्तें करते तो अगले पेड़ पे और डबल फेंक देते, किस्तें ना करें तो 36,000 हम कहाँ से दें। हम घर का कराए दे के हम बिल दे दें इनको। ये हमारे यहाँ मुल्क से और हमारे बादशाह से यही दरख्वास्त है कि हमारे साथ रहम करें। ये हमारे तो मुल्क का खुद हालात चेक काम है ये नहीं है। आटा कहाँ पे गया, 2200 रुपये का 15 किलो का आटा गया है, चीनी 160 रुपये पे गया, घी 500 रुपये पे गया है। तो हम पेट पाले कि आपका बिल दाखिल करें, इतना मुश्किल भाई, इससे और कोई मुश्किल वक्त नहीं है। ये हम इतना परेशान है सर जी, कसम खा रहा हूँ ना अल्लाह की कसम, अभी मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ कि मैंने अपनी नमाज़ भी कज़ा की इस मजदूरी के लिए कि हम मजदूरी करूँ कि ये मजदूरी चले जाएगा, चलो नमाज में बाद में पढ़ लूँगा। तो इनकी वजह से आप लोग खुद समझदार आदमी हैं, इनको पता भी है कि हमारे मुल्क में कितना गरीब लोग हैं। कोई दखल कर सकते, कोई नहीं कर सकते। मालिक मकान ये नहीं कहते कि आपका बिल आया हुआ है, ये नहीं है, वो कहते हमारा बिल अदा करो। नहीं करेगा तो आपका जो है ना हमारे पे जो है स्टाम्प किया होता है, हमें ताने में पकड़ा देते हैं, हमें फिर घर कोई नहीं देता है। पहले वो हमसे एडवांस रख लेते घरों में कि यार हमारे ये लोग भाग ना जा कराए लेके, तो हम इस वजह से हम जो है ना बिल दाखिल ना करें तो हम क्या करें। ये हमारा ये तो आप लोग से बिल्कुल ये आपके साथ रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है, हमारे पास रहम करो। तो आपके अलावा इसको रहम नहीं करोगे तो सर जी लोग बहुत तंग आ गए, इस मुल्क में बहुत तंग आ गए। अब हमसे नहीं तो एक एक आदमी से पूछे। देखिए हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद आइंदा माह में और आइंदा साल में जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, गुजरता जाएगा, मज़ीद महंगाई करने वाली है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या देखते हैं आप, आवाम क्या करने वाली है? आवाम यही है ना कि यहाँ पे डकैतियाँ बिल्कुल खुलेआम हो गई है, हर रोज़ डकैतियाँ होती है। यहाँ पे जो है ना बच्चे लोग अपने खुद मार रहे हैं किसी वजह के। यार कोई ऐसा गैरतमंद आदमी है तो जो अगले का आगे हाथ बिछाता नहीं है, कोई चोरियाँ करते, कोई मांगने पे पड़ गए, कोई मजदूरी नहीं करता है, तो वो ऐसे परेशानी में घर में पड़े थे, एक दूसरे से उधार लेके अपना गुजारा चला रहे। कोई उधार भी आजकल नहीं देते किसी दूसरे को, कि हर आदमी अपने परेशानी में गुजारा कर रहा है। एक कहते हैं मेरे पास नहीं है, कसम खुदा के ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो चाय के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। मैं खुद में उससे मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग आते हैं, यार खान भाई 100 रुपये दे तो चीनी ले जाए, एक आदमी 100 रुपये दे, मेरे पास कराए नहीं है। ये हमारे मुल्क के हालात है, ये हमने वक्त देखना था। हमने तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं देखना था जिस तरह हम लोगों ने ये इन लोगों ने हलाल बना दिया। जो भी आता है एक दूसरे से जालिम आता है हमारे लिए, जालिम जानता है ना। इन लोगों को तो बस चलता है अपने बच्चों के लिए तालीम अच्छा करता है। हम अपना तालीम का फीस भी नहीं दाखिल कर सकते हैं। 3,000 रुपये मेरे बच्चों का फीस है, कसम खुदा कि हमारे पे 6,000 रुपये 2 महीने का जुर्माना हो गया, मैं अपना बिल नहीं दाखिल सकता। ये मेरी रीडी अभी मैंने ख़त्म कर दिया, मैं नहीं चला सकता। शरबत का रीडी लगा रहा, काम नहीं है। तो मैं अपने जेब से मैं किससे पैसे ले लूँ, चीनी ले लूँ, दूध ले लूँ अपने बच्चों के लिए। अभी तक मैंने रोटी नहीं खाया अपने बच्चों के लिए, कसम खुदा की नहीं लेके गया। आप टाइम देख सकते हैं इस टाइम के मैं बाद में होटल में जाएगा 100 रुपये का सालन देगा, वो भी इतना सालन देगा कि हमारे 2 बच्चे खाएगा, हम खाए। ये हमारा मुल्क। क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है? अब बस ये तुम्हारे सामने हालात जो जा रहे हैं सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता है। इन पे कोई भी ऐसे काम नहीं करता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। गरीब के साथ तो कोई मदद नहीं करता है। अगर बिल आते तो अमीरों पे डालो। ये हमारे मुल्क में कितना गरीब है, कोई अमेरिका तो नहीं है जो लोग का तनख्वाह जा रहे हैं, काम हो या ना हो उनके तो तनख्वाह तो है। हमारा मुल्क में तो तनख्वाह भी है 20,000 18,000 तनख्वाह है, वो 18,000 बिल देता है, तो वो घर में क्या खाएगा लोग। 18,000 20,000 बड़े शहरी है लोगों को, 30,000 जो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, तो 30,000 में वो घर का राशन लेके जाए, बिल दाखिल करे, किराए दे दे, मेहमान नवाजी लोगों का करे, अस्पताल का पैसे दाखिल करे, क्या क्या करे इसमें। खान साहब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। नवाज शरीफ आ रहे, नवाज शरीफ तो बाहर मिल गया हुआ है, वो क्या उसने देखना है। वो तो अपने अपने मज़ों से अपने बच्चों के साथ जो है ना कर रहे, जो खुशी से जो ज़िंदगी गुजर रहे। मर रहे तो हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं, पंजाबी मर रहे, पठान मर रहे, बलोच मर रहे हैं। किस किस के, ये कौन किसी को देखते हैं। कोई इधर मौत ऐसे आ रहा है जिस तरह की मुर्गी को ज़बह करते लोग, धमाके यहाँ पे हो रहे हैं। कौन इसका ख्याल रखते, कोई भी नहीं रखते इस चीज़ का ख्याल। अगर कोई रखे तो एक अल्लाह देख रहे सब जालिमों को, जो अल्लाह उस पर रहम, अल्लाह रहम करने, अल्लाह के तरफ हर किसी का आँखें, जो अल्लाह करेगा रहम हमारे पे। और इंसानों से बस का बात नहीं है। हर जो शरीफ है उसने क्या किए, हमने कहा वो आएगा, पेट्रोल कहाँ पे कहाँ चले गए, 300 रुपये पेट्रोल चले गए। लोग बाइकिया वाले कहते हैं कनापुल जाते 200 रुपये मांगते। पहले बाइक हम लोग पैदल जाते थे, बाइकिया वाले काम दफ्तर से आते फिर बाइकिया चलाते, बाइकिया में भी काम नहीं है। आजकल इस मुल्क में ऐसे बुरे हालात जा, 100% में 90% बुरे हालात जा रहे हैं। सबसे मैं मजदूर हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, जो मैंने देखा ना, जो हालात देख रहा हूँ भाई 30 साल में मेरी उम्र है, इससे बुरे हालात मैंने कोई नहीं देखे।
और शायद और भी, और ऐसे मैंने इतना सुना कि और भी पेट्रोल महंगा होने वाला है।